हाय एवरीवन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, दैट इज वर्क एंड एनर्जी। लास्ट लेक्चर हमने सम्स किए थे, डाउट्स एंड डिफिकल्टी सॉल्व किए थे फॉर चैप्टर नंबर 1, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। तो चैप्टर में हमने देखा था कि मोशन क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर हमने पढ़ा था फोर्स क्या है, बैलेंस अनबैलेंस फोर्स क्या है, ये सब टर्म्स पढ़े थे। सो नाउ वी सी कि उन सब का ये चैप्टर से कुछ कनेक्शन है या नहीं है। सो लेट्स सी the contents of this chapter. इस चैप्टर में what you are going to study is what is work, work किसको बोलते हैं, energy, मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड फ्री फॉल। ये सारा टॉपिक्स हम कवर करेंगे और सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, सो प्लीज मेक श्योर यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक। ओके, स्टार्टिंग विद फर्स्ट कंसेप्ट, बट उस कंसेप्ट को समझने के लिए यानी वर्क क्या होता है समझने के लिए विल हैव अ स्मॉल रिविजन फ्रॉम लास्ट चैप्टर, द टर्म वी स्टडी दैट इज फोर्स। सो एक एग्जाम्पल देखते हैं, चलो। नाउ ये 3 एग्जाम्पल्स है यहाँ पे आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। पहले एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, द बॉय इज ओपनिंग द डोर, नेक्स्ट इज राइडिंग अ बाइसिकल, थर्ड इज लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों एग्जाम्पल में व्हाट आर यू सीइंग, कुछ कनेक्शन दिख रहा है या क्या बोल सकते हो कि एग्जाम्पल में क्या हो रहा है। इन दिस एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट वाला, अ बॉय इज ओपनिंग द डोर इन द सेंस वो डोर अपने आप खुलेगा क्या, नहीं, कभी भी डोर तो आप उसको धक्का मारते हो, इसके लिए वो ओपन होता है, करेक्ट। सिमिलरली व्हाइल राइडिंग अ बाइसिकल, वो बाइसिकल पे बैठोगे तो वो अपने आप चलेगी क्या आगे, नहीं ना, बाइसिकल पे पेडलिंग करते हो और पेडलिंग की वजह से वो आगे जाता है। तो पेडलिंग करने के लिए पैर से भी इस पे फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। The way you are applying force to open the door, similarly you are applying force for riding a bicycle, pedaling a bicycle. And third example, that is lifting an object. अब ये जो ऑब्जेक्ट लिफ्ट कर रहे हो तो उसको ऐसे देखते रहोगे तो ऑटोमेटिकली हाथ में उड़ के थोड़ी ना आ जाएगा, उसको उठाने के लिए भी तो फोर्स लगता है, करेक्ट। तो उसको लिफ्ट करने के लिए भी फोर्स लगता है। तो ये 3 एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करना पड़ता है टू मूव इट्स स्टेट, करेक्ट। नाउ कैन आई से कि जब भी तीनों एग्जाम्पल में हो, तो फॉर एग्जाम्पल पहला वाला कंसिडर करो, ओपनिंग अ डोर। अब जब भी यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हो तो इन दैट केस कैन आई से वो डोर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना। अभी वो डोर जब शट था तो उसका पोजीशन वाज ए। नाउ दैट बॉय इज अप्लाइंग द फोर्स ऑन दैट डोर बिकॉज ऑफ विच इट हैज ओपनड। सो कैन आई से कि फोर्स अप्लाई किया, इसके लिए वो डोर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो डोर जिस पोजीशन पे था उसके नेक्स्ट पोजीशन पे आ गया, करेक्ट। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल में राइडिंग अ बाइसिकल वाला, क्या है उसमें कि साइकिल पहले तो रेस्ट पे है या एक पोजीशन पे है, लेकिन जब आप फोर्स करते हो, अप्लाई करते हो पेडल्स पे, बिकॉज ऑफ विच वो साइकिल क्या होता है, मूव होता है ना कंटिन्यूअसली। सो कैन आई से दैट द साइकिल इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड, yes, but how it is getting displaced, because you are applying force. So पहले 2 एग्जाम्पल्स में हमने क्या देखा कि जब जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सिमिलरली इन थर्ड एग्जाम्पल, द बॉय इज लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्वियस है ना कि वो जो बार है वो पहले नीचे था, अभी बॉय ने फोर्स अप्लाई किया, उसको हाथ में उठाया, तो कहना इसे वो जो बार नीचे ग्राउंड पे था अभी वो उसके हाथ में है, मतलब उसका भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है। So, like 2 examples before, even in the third example, the displacement has taken place. जो बार पहले नीचे था, consider that position A, अब वो उसके हाथ में है, that is position B. So, तीनों एग्जाम्पल्स में हमें ये पता चल रहा है कि जब जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है। सो whenever you are applying a force and that object का displacement takes place, that is termed as work. So in general, when we say what is work, work का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करो और उस फोर्स की वजह से अगर उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है, इन दैट केस वी से वर्क इज डन। इसका डेफिनेशन ऑफ ये दिया है फॉर्मूला साइड में, फोर्स
का डेफिनेशन जैसे एक रिविजन के लिए दिया है. Work का definition says that when a force is applied on an object causes displacement, work is done. So अगर किसी ने पूछा कि when what is work या when work is done, we can say that. So how we can say कि किसी भी object पे force apply करो और उस object का displacement होता है, then we say work is done. Hence, the formula is work equals to force into displacement. उसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन हम देते हैं W इक्वल्स टू F इंटू एस. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हर आगे डेरिवेशन में सम्स में यूज होगा, सो प्लीज रिमेंबर दिस. एंड हमेशा हम जिस भी डिनोट करेंगे विल डिनोट इट एज W इक्वल्स टू F इंटू एस. आई होप दिस 3 एग्जाम्पल्स आर क्लियर. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. Now, what can you see in these examples? देखो, ये दोनों एग्जाम्पल में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन सेम है क्या? जस्ट चेक अपना प्रीवियस जो स्लाइड था उसमें क्या था, सॉरी या प्रीवियस स्लाइड में क्या है, डोर को हमने पुश किया तो जिस डायरेक्शन में हमने पुश किया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ. इवन राइडिंग अ बाइसिकल में भी क्या है कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी हम स्ट्रेट अप्लाई कर रहे हैं तो बाइसिकल स्ट्रेट जा रहा है, करेक्ट. यहाँ पे भी बंदे ने फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई किया लिफ्ट करने के लिए तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही हुआ. सो इन तीनों एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है. बट इन दिस एग्जाम्पल जो अभी हमने देखा इसमें क्या हो रहा है, ये देखो. In this case, the direction of the force makes an angle with the direction of the displacement. मतलब ये जो लड़का है वो ऐसा फोर्स एंगल पे अप्लाई कर रहा है, लेकिन ये जो ट्रॉली है वो सीधी जा रही है ना. आपने मॉल्स में वगैरह देखा रहेगा, बिग बाजार हो या डी मार्ट हो, उसमें जो ट्रॉली रहता है तो ट्रॉली का हैंडल भी ऐसा टेढ़ा रहता है ना, तो हम ये ट्रॉली खींचते हैं. तो ट्रॉली खींचते हो मतलब क्या, फोर्स आप टेढ़ा अप्लाई कर रहे हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट सीधा हो रहा है. Even in this case when towing a car, see the force applied is this way straight but the car is slant. So in such cases हम वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो let's see how we can calculate that work. In case where the force and displacement are at angular position, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक लाइन में नहीं होता है, तो उसके लिए अपने पास ये थियरी है, इसका फॉर्मूला हम ऐसे लाते हैं. लेट्स सी. देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे हमने ये फोर्स ऐसे अप्लाई किया है और उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, ठीक है. ये आपका टेक्स्ट बुक का ही डायग्राम है. आई हैव टेकन दैट सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन व्हेन यू गो थ्रू द टेक्स्ट बुक. So in this case, what do we do? Let F be the force applied and F1 be its component in the direction of displacement. मतलब आप फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहे हो और एंगुलर फोर्स अप्लाई करने के बावजूद डिस्प्लेसमेंट सीधा हो रहा है, यानी F1 के डायरेक्शन में हो रहा है. So let S be the displacement. ये अपना डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे मेंशन नहीं है आपके टेक्स्ट बुक में, बट डिस्प्लेसमेंट इज दिस वे. So the work done is, हमको पता है work is nothing but force into displacement. So W equals to F1 into S. So that is F1 into S. The force is applied in the direction of the string that is at an angle with the horizontal. मतलब force ऐसा string के direction में applied हुआ है. Let theta, sorry ये Q नहीं है, ये theta है यहाँ पे. That is a symbolic error in the PPT. Sorry. Let theta be the angle that makes the string with horizontal. We can determine the component F1 of this force which acts in the horizontal direction. ये देखो, ये सब टेक्सचुअल लाइंस है, इन सब का मतलब ये है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक एंगल पे है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आप आगे वाले स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे उसमें इट इज गिवन एज cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ये उसका फॉर्मूला है. तो ये एस cos थीटा में ही कैलकुलेट होगा in terms of trigonometry. So cos theta is base upon hypotenuse. So base is F1 and hypotenuse is F. So F1 upon F. So इसको rearrange किया, cos theta को यहाँ पे लाया. So it will be F1 equals to F cos theta. Thus the work done by F1 is W equals to F